मैं बहुत प्यार से पली थी, लेकिन उसका एक हिस्सा भी मुझे ससुराल में नहीं मिला। हमेशा जो कि मेरे भाई कभी मुझे लाख गलती हो जाए मुझे झापड़ से भी नहीं मारे थे, लेकिन ससुराल में मैं इतना बेहतरीन तरीके से मार खाई हूँ कि मेरा इस पे का बाल जो है वो सब लोग ख़त्म कर दिए थे। या तो आपके घर में मर जाऊँगी या तो मैं उसी के पास जाऊंगी, दूसरी शादी मैं नहीं करूंगी। जो कि मेरे हस्बैंड जी भी मेरे सास ससुर के साथ साथ मुझे बहुत प्रताड़ित करते थे कि अरे अब हीरोइन बनी, अब काम करी। मतलब जब मेरे पति को लोग मार रहे थे, अपने सास का पैर पकड़ के मैं रोने लगी। मेरी सास देख रही थी सामने कि बचा लो, आज मर जाएंगे। वो कौन सी माँ होगी, इतना शब्द सुनने पे मेरी सास नहीं उठी। तो हमारे सास कहली कि हमारे पतोया भाग गए। अच्छा। दरवाज़ा बंद करके कभी मारा जाता था, कभी दरवाज़ा खोल के, कभी खेदरा के मारा जाता था, दौड़ा के मारा जाता था। सपोर्ट नहीं करते मेरे पति कहते हैं लोग कि पूत का पूत होता है, माता कुमाता नहीं होती हैं जी। आई थी एक होता है ना, नई नवेली दुल्हन है तो उसका बहुत इज्जत किया जाता है। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का फिर से एक और नए पॉडकास्ट में। जी दोस्तों, कैमरे की फ्रेम में जिस महिला क्रिएटर को आप लोग देख रहे होंगे, शायद आप लोग इनको पहचानते होंगे। जी अगर आप लोग नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग के बीच में रूबरू कराऊंगा आखिरकार ये है कौन और कहाँ से हैं, किस तरीके से ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मेहनत करती हैं और किस तरीके से ये आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे धमाल मचा रही हैं। सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक से देख रहे हैं तो ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा और फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी आपके चैनल के माध्यम से दर्शक देख रहे हैं सभी को पैर छू के प्रणाम है। जी। और शुभ नाम क्या हुआ आपका? मेरा शुभ नाम है प्रियंका यादव। प्रियंका? हाँ जी। पूरा स्थायी पता आपका क्या है? मेरा स्थायी पता है, मैं यूपी गोरखपुर ज़िले से रहने वाली हूँ। यूपी गोरखपुर ज़िले से? हाँ जी। जी चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपकी उम्र कितनी? हमारी उम्र है 27 साल। नहीं सॉरी, 26वां चल रहा है। अभी आपकी उम्र 26 साल है जी। लेकिन आप लग नहीं रही हैं 26 साल की। नहीं। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक है? मेरी पढ़ाई लिखाई मैं इंटर तक की हूँ। इंटर तक आपने कंप्लीट कर? जी चलिए, बहुत अच्छी बात है। वहीं आपकी शादी कब होती है? शादी के बंधन में आप कब बंधती हैं? मेरी शादी जैसे मैं होता है लगभग 2013 में मेरी शादी में हाँ हुई थी। अच्छा, उस समय आपका इंटर कंप्लीट हो गया था, फिर पढ़ाई चल रही थी? मैं पेपर दे रही थी। पेपर दे रही थी इंटर का ही? जी। अच्छा, तो इंटर पास करते करते आपकी शादी हो जाती है और शादी के बंधन में आप बंध जाती है। तो शादी आपकी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? नहीं, मेरी शादी अरेंज मैरिज थी। लव मैरिज कोई यहाँ बात नहीं है लव मैरिज की। अच्छा। जी, मेरे पापा मम्मी और इनके पापा मम्मी के जो मेरे हस्बैंड जी हैं उनके मर्जी से, दोनों लोग की मर्जी से हुई थी। अच्छा, परिवार में कौन कौन है हमारे ससुराल में? हमारे ससुराल में तो हैं मेरे सास ससुर और मेरे हस्बैंड जी की 3 सिस्टर लोग हैं। अच्छा। हाँ, यही मेरी फैमिली है। कितने नंबर पे हैं? मैं सबसे छोटी हूँ, मेरे हस्बैंड जी अकेले हैं। अकेले? जी। सबसे छोटी हैं? जी। सबसे बड़ी बहनें हैं? जी। यानी आपकी ननद, फिर आप सबसे लास्ट में हैं? जी। जी, मतलब परिवार में आप अकेली हैं, अकेले ही पूरे परिवार को आप मैनेज करती हैं? मैं मैनेज करने के तो देखिए, जब हमें लोग रखेंगे तो हम मैनेज करेंगे। अच्छा। और जैसे कि मैं जब शादी करके आई थी, एक होता है ना, नई नवेली दुल्हन है तो उसका बहुत इज्जत किया जाता है। तो मैं 25 दिन रही थी अपने ससुराल में और 25 दिन जो है जैसे लोग बहू को रखते हैं उस तौर तरीका पे रखे थे, मैं भी रही। और जैसे कि मैं दोबारा जब से गई तो मुझे लात घूसा, जूता चप्पल, झगड़ा मार, अलग करना, एक में करना। ऐसा तो तब होता है जब या तो लव मैरिज शादी रहे या तो पीहर से दहेज कम मिला। ऐसा कुछ भी नहीं था। जितना भी हमारे हस्बैंड जी के मम्मी पापा का मांग था उतना दिया गया था। जिस 2013 में मेरी शादी हुई थी और 2013 में समझ लीजिए कि उस समय जो दहेज मेरे हस्बैंड जी को मिला था सब कुछ, जब मैं उस गांव में गई, काश मेरा वीडियो शायद वो लोग भी देखें, उस गांव में गई तो लोग बोलने लगे कि ऐसी
जो जितना मैं सामान लेके गई थी शायद मैं पहले लेके गई थी। अब जो लोग आ रहे हैं नए में तो देखिए टीवी, फ्रिज, कूलर, पंखा, बहुत चीज़ें हैं अब लेके आ रहे हैं, तो उनके आगे मेरा कम ही पड़ जाएगा अब के ज़माने। मतलब उस समय में आपने जो समझा कि मुझे एक दुल्हन बन के जाना चाहिए, और जो भी एक रिवाज होता है, जो भी एक बाप अपनी बेटी के लिए देना चाहता है, चाहे जैसे भी करके, वो सारा सामान आप ले गए। मेरे पापा का कहना था, मेरे पापा हार्ट के मरीज़ थे। मेरी शादी को आप लोग कोई भी देखता है तो बोलता है आपके बच्चे हैं इतने बड़े बड़े और आपकी एज इतना है। कितने बच्चे हैं? हमारे 2 बच्चे हैं। अच्छा। मेरी 9 साल की लड़की है और 7 साल का बेटा है। अच्छा। तो लोग देखते हैं तो बोलते हैं आपकी शादी कम एज में हो गई है। तो जी मेरी शादी कम एज में इसलिए हुई, मेरे पापा हार्ट के मरीज़ थे। और सभी बाप का एक कहना रहता है कि मेरे जीते जी मेरा बेटा हो या बेटी हो, सब लोग सुखी हो जाएं, अपने अपने घर चले जाएंगे, तो ताकि हमें कोई भी दिक्कत हो जाए तो हमें अफसोस नहीं रहेगा। तो हमारे 3 भाई लोग हैं, बड़े हैं, और वो लोग भी ना कभी कमी किए। आज भी दिन है कि वो लोग मेरे दुख तकलीफ़ में हमेशा मेरे साथ रहते हैं, क्योंकि मेरे ससुराल वाले का जो है पोजीशन लोग जानते हैं, इसलिए हमेशा खड़े रहते हैं। और जो बहुत अफसोस की बात है कि मेरे पापा इस दुनिया में अब नहीं माँ माँ तो है, जब से पापा एक्सपायर हुए हमेशा बीमार रहती है। अच्छा। हाँ जी, यही सब प्रॉब्लम है। और ससुराल वाले तो समझ लीजिए, मुझे लगता है कि हमेशा जब तक वो लोग रहेंगे घर से भी बेघर कर देते हैं। अच्छा। और जो देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपके कैमरे के सामने बोलने जा रही हूँ, आप बताइएगा, कहते हैं लोग कि पूत का पूत होता है, माता कुमाता नहीं होती हैं जी। लेकिन यहाँ पे मेरी सास जब अपने बेटा का नहीं हुई तो बहू का उम्मीद कैसे रहेगा कि मेरी सास मेरा हो जाएंगी। ये बताइए, जब हमारी सास अपने बेटे को खेत में मारते हुए, मुंह के रास्ते खून उगलते हुए देख सकती हैं, तो हम उससे उम्मीद लगा सकते हैं कि मेरी सास मुझसे प्यार करेगी? बिल्कुल नहीं। ऐसा क्या कुछ रीज़न होता है? क्योंकि आप परिवार में अकेली हैं, एक ही बेटा है आपकी सासू माँ को, कोई दूसरा और नहीं है, तो कुछ तो होगा। रीज़न ये है कि जब मैं शादी करके आई थी तो 2-3 साल लोग हमें ऐसे मुट्ठी में कैद करके रखी थी, जैसे पिंजड़ा में सुग्गा को रखा जाता है। सास या ननद? तीनों, मेरी ननद और सास लोग रखी थी। और रखने के बाद जो है मुझे दरवाज़ा बंद करके कभी मारा जाता था, कभी दरवाज़ा खोल के, कभी खेदरा के मारा जाता था, दौड़ा के मारा जाता था। सपोर्ट नहीं करते थे? मेरे पति पहले मेरा सपोर्ट नहीं करते थे। मेरे पति जी भी मेरे सास से डरते थे। जो मेरी अगर हमारे हस्बैंड जी हमसे हंस कर बोल दिए तो मेरी सास क्या करती थी, इनको जो है इतना गलत नज़र से देखती थी जैसे इनसे किसी दिन की दुश्मनी हो। गांव में एक कहावत किया जाता है, लोग मेहरी के गुलाम, मेहरी का गुलाम है। तो ऐसा तो कभी हमारे हस्बैंड जी बने नहीं, लेकिन अब कहिए, अब लोग कहते हैं कि वो उसका पता नहीं क्या घोर के पिला दी है कि अब उसी का सुनता है। लोग ऐसा कहते हैं जब नई नवेली दुल्हन आती है तो कुछ जादू टोना करके अपने बस में कर लेती है पति को। जी बिल्कुल। अगर हम एक बात कह रहे हैं, मेरे हस्बैंड जी अकेले हैं, मेरा बेटा भी अकेला है, अगर मैं उनको अपने कैद में कर ली तो शायद मेरी भी बहू आएगी कल को तो भी मेरे बेटे को कैद में करेगी। तो मतलब ये सारी समस्या आपको आपके ससुराल से हो रही थी? जी। आप पीहर में जी। और बहनों की अगर हम बात करें तो आप सबसे बड़ी थी या छोटी थी? कितने बहनें हैं? देखिए हम 2 बहन हैं और मेरे 3 भाई हैं। अच्छा। जो कि मैं सबसे छोटी हूँ। आप सबसे छोटी? जी। सबसे छोटी बहन को मुँह बोली बहन कहा जाता है, लोग बहुत प्यार करते हैं, बहुत लाड लगाते हैं। देखिए प्यार की बात कर रहे हैं तो मुझे रोना भी आ रहा है, क्योंकि मैं बहुत प्यार से पली थी, लेकिन उसका एक हिस्सा भी मुझे ससुराल में नहीं मिला। हमेशा जो कि मेरे भाई कभी मुझे लाख गलती हो जाए मुझे झापड़ से भी नहीं मारे थे, लेकिन ससुराल में मैं इतना बेहतरीन तरीके से मार खाई हूँ कि मेरा इस पे का बाल जो है वो सब लोग ख़त्म कर दिए थे नोच नोच के। अच्छा जी। और मैं कुछ ऐसी बात थी कि मैं अपने भाइयों से हमेशा छुपाती आई। मैं हमेशा बताती थी मैं खुश हूँ, लेकिन कोई बात ऐसा हो जाता है ना कि भाई का जब फ़ोन सुनती हूँ तो मुझे रोना आ जाता है। तो समझ जाते हैं कि हमारी बहन तकलीफ़ में है। अभी मेरे साथ कितना हो भी तकलीफ़ हो जाए मैं अपने भाई से नहीं बोलती हूँ,
मेरे पापा थे तो मैं रो के तुरंत पापा से बोलती थी, पापा मुझे लोग ऐसे मार रहे हैं। मेरे पापा चाहे 12 रात का 12 क्यों ना बजे मेरे ससुराल पहुंच जाते थे और ससुराल में पहुंच जाते थे। और मेरी अम्मा जो है वो मेरे पापा की वजह से हमेशा डिप्रेशन में रहती है और मेरे भाई उसको पैसा पे रखे हैं। पैसा का मतलब वो उसको दवा के हिसाब से रखे हैं। तो मैं उसको ज़्यादा टेंशन नहीं दे सकती हूँ, इसलिए कोई भी दिक्कत परेशानी पड़ती है मैं भाभीयों से अपने बोल देती हूँ, लेकिन माँ से नहीं बोलती हूँ। बस भगवान का लाख लाख ये शुक्र है कि मैं किस्मत वाली हूँ कि ऐसी भाभी ऐसे भाई मुझे मिले हैं। अच्छा, पीहर से जब ये सारी बातें उन तक पता चल जाती, चाहे जैसे भी पता चलते, कहीं ना कहीं जाती है बातें, तो वहाँ से कुछ सपोर्ट मिला था? मुझे वहाँ से सपोर्ट यही मिला था क्योंकि ये मेरे शुरुआती कहानी थी। मुझे ये सपोर्ट मिला था कि आपको उस घर नहीं जाना है। अच्छा। मुझे कहना था कि मेरे पापा भाई का कहना था कि उस घर नहीं जाना है जो कि हम लोग तुम्हें एक झापड़ भी कभी सपने में नहीं मारे। आज तू वहाँ जाके लात घुसा खा रही है, तू नहीं वहाँ जाएगी, तेरा बसर नहीं होगा। लेकिन मेरा क्या कहना था कि या तो आपके घर मैं मर जाऊँगी या तो मैं उसी के पास जाऊंगी, दूसरी शादी मैं नहीं करूंगी। जो कि मेरे हस्बैंड जी भी मेरे सास ससुर के साथ साथ मुझे बहुत प्रताड़ित करते थे। अब उनके बच्चा जब से हो गया है, मेरा लड़की हो गई है लड़का हो गए हैं, तो वो सुधर गए हैं। तो मेरी सास अब क्या करती हैं कि अब जो भाई पर्दार अगल बगल के होते हैं उन लोगों के साथ हमको जो है हमेशा मार है, पीट है, गाली गलौज, जी एकदम सारे तरीके से वही लोग ना मारे थे, वही लोग मारे थे। आज भी मेरा मुकदमा चल रहा है। अब देखिए मुकदमे के लास्ट में क्या होता है। हाँ, वही लोग, क्योंकि हमारा कोई देवर नहीं है, कोई भसुर नहीं है। और आप लोग जानते हैं कि इस समय फरी हुई दाल को सब कोई बिल्कुल वही करता है। तो हम लोग गांव में रहते नहीं, हमारी इतनी आमदनी नहीं है कि हर किसी को हम चटाते चलें, खिलाते चलें, पिलाते चलें। तो भैया जब हमारी वो आमदनी नहीं, हम अपने बच्चों को जिया लें, वही बहुत है। जब मेरी सास एक कौड़ी, एक मतलब खेत बाड़ी कुछ भी नहीं दी है। हमारे मायके से अगर हम लोग ससुराल में एक रात भी रहें तो मायके से आता है तभी खाते हैं। अच्छा, ऐसा कुछ आपके सामने मेरे हस्बैंड जी हैं, पूछ भी सकते हैं। जब आता है तभी खाते हैं। तो जब बताइए, हाँ ये भी मैं कह देती हूँ कि मेरे हस्बैंड जी 3 साल से अपने घर पे पैसा नहीं देते हैं। अच्छा। अब आप ही बताइए, जब मेरे 2 बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो खर्चा कितना है? कितना कमा लेते हैं आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड जी वही है, टाइम टूम लगा के 18-19 हज़ार का वो उठा लेते हैं। तो कोई प्राइवेट जॉब है या फिर? प्राइवेट है, फैक्ट्री में है। अच्छा, हाँ, फैक्ट्री में जॉब करते हैं। जी। अच्छा। अब उसी में बच्चे को देखना है, दुख है, तकलीफ है, हर चीज़ मैनेज नहीं हो पाता। तो कहने मतलब अब आपके पति जी आपका खर्च और अपना खर्च उठाते हैं, परिवार से कोई मतलब नहीं है जब इस तरीके से उनके साथ उत्पीड़ना की गई है? जी बिल्कुल। अच्छा। नहीं। चलिए, लेकिन वहीं आपने अभी वीडियो के पहले में मुझे बताया था कि आपने इंटर तक ही पढ़ाई लिखाई कर रखी है। जी, इससे आगे आपने क्यों नहीं पढ़ना चाहा या फिर क्या समस्या थी पढ़ाई को लेकर? जब मेरा इंटर का पेपर था तो मेरे पापा मेरे हस्बैंड जी से पूछे कि पढ़ाओगे कि मैं अपने लड़की को और आगे पढ़ाऊँ। मेरे हस्बैंड जी बोले पढ़ाऊँगा। तो घर का स्थिति देखते हुए मैं क्या पढ़ूँगी, मैं खुद डिप्रेशन में जा चुकी थी। अब आप ही बताइए, जब मुझे हर चीज़ से सुखी रखे होते हैं लोग, मतलब हर जो सुविधा होता है एक बहू को, समझ लीजिए कि एक बहू जाती है तो उसकी जिम्मेवारी उस पर नहीं रहती है। जो आपके घर में आता है, खाती है, बनाती है, खिलाती है। लेकिन ये जिम्मेवारी हम कभी नहीं जाने कि हमारे ऊपर भी सास है, ससुर हैं, किसी का जिम्मेवारी है, हम भी किसी के जिम्मेवारी पे बहू बने। मैं कब बहू बनी और कब मैं ऐसे बाहर निकल गई, मुझे कुछ भी नहीं पता है। जी नहीं। लेकिन वहीं प्रियंका जी हम बात करें तो आपकी भी कुछ एक सोच रही होगी कि मुझे कुछ ना कुछ तो पढ़ लिख कर ज़रूर बनना है, नाम करना है अपना। जी देखिए, मुझे जो भी कहना है, मैं जब स्कूल में पढ़ रही थी मुझे अभी सोचने का टाइम नहीं मिला और ना लगा कि मेरी शादी हो जाएगी। अच्छा। तो मैं सोचूं तो ये लगता था मुझे अभी टाइम है। ये तो ऑटोमेटिक जो मेरे पापा का डिसीजन आया, वही उसी के हिसाब से मेरी शादी हो गई और मैं कुछ सोचने का मौका नहीं मिला। और अभी सोची होती, बहुत भी लेडीज़ हैं कि ससुराल में भी जाके सोचती हैं और करती भी हैं, लेकिन मैं वहाँ का स्थिति देखते हुए सोच को भी अपने मिट्टी में मिला दी। जी, समझ सकते हैं हम आपकी बातों को। लेकिन अब वहीं अगर हम बात करें, प्रियंका जी आपके हज़ारों फैंस हैं, आपको देखना और सुनना पसंद करते हैं। बात करें तो आप सोशल मीडिया पे धमाल मचाती हैं, वो भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जी, ये सब आइडिया कैसे आया कि यूट्यूब प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए, जबकि परिवार से इतनी सारी समस्या होने के बावजूद?
जी, ये भी रीज़न वहीं से शुरू होता है जहाँ से सारी कहानी ख़त्म हुई है, वहीं से शुरू होता है। मैं अपने हस्बैंड के साथ दिल्ली में थी 1.5 साल। कुछ महिलाएं होती हैं इकट्ठा होती हैं, तो तुअर पतोया काहे ना आइल कहाँ बा, तो हमारे सास कहली कि हमार पतोया भाग गए। अच्छा, ऐसा कह रही थी वो? हाँ, पतोया भाग गए। 1.5 साल के बाद हम गई नहीं, तो मान ली कोनो भी औरत जइए तो कही है कि कहो तू तो भाग गई ललू, कैसे अइलू। गाँव पड़ोस के लोग तुरंत कह देते हैं, तुरंत कह देते हैं। तब एक कहते हैं एक इज्जत होती है। हमें कोई 2 झापड़ मार दिया ना तो हम रो के घर में अपने पटा जाएंगे, लेकिन जब चरित्र पे दाग लग जाती है तो उसको छुड़ाना जो है बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल। उस दाग के साथ हम नहीं जी सकते। हम गलत नहीं है तो साबित करके दिखाएंगे। मैं बोली, मुझे जैसे हक्का समा गया, मैं टेंशन में, डिप्रेशन में मैं चली गई। मेरे हस्बैंड जी थोड़ा गुस्सा वाले हैं, तेज़ हैं, तो मैं अपने हस्बैंड जी से ये बात नहीं बोली, लेकिन हमको पचा भी नहीं, कहते हैं ना। फिर एक रात नहीं बोली, दूसरे दिन मैं इनसे बोल दी कि देखिए फलाने की माँ ऐसे ऐसे बोल रही थी और आपकी माँ बोली है। अब मर्द लोग सुनते कहाँ मानने वाले हैं, आपको पता है कि इज्जत की बात है ना। और जो रियल में किया उससे तो नहीं कोई किया, अपने घर में बहन बेटी कर ली तो नहीं कहा, लेकिन बहू की नहीं, लेकिन बहू पे दाग लग गई। अच्छा जी। तो इस बात को मैं सुनते हुए बस रीज़न है, मेरे हस्बैंड जी अपने माँ से पूछने गए कि तू ऐसा क्यों बोली, जब तू इतना शासन दे रही थी, मैं दे रहा था, उसके पास बच्चा नहीं था तो दूसरा शादी वो की नहीं, अब मेरे पास है तो भाग जाएगी। अब मैं इतना शरीफ है, मैं उसको रख लूँगा। कोई भी औरत चली जाए तो उसको कोई रखने में बहुत मुश्किल होता है। वो फिर बस मेरे जो हस्बैंड जी हैं यही पूछने गए, और यही पूछने के कारण है कि मेरे जो भाई पटीदार वाले हैं घींच घींच के बेरहमी से मारे मौत के मुंह में ढकेल दिए। मैं जो गांव में होता है ना हॉस्पिटल, मैं वहां लेके गई, वहां हॉस्पिटल पे लोग जवाब दे दिए। मैं लेके गोरखपुर गई, मेरे पति को 10 बजे रात को मारा हुआ, 3 बजे सुबह में इनको होश आती है। अच्छा जी। जी, अब बताइए इतना सब जो है मैं झेलते चली आई। इतना जो लोग कहते हैं अपना ही परिवार, जब मेरे पति को लोग मार रहे थे, अपने सास का पैर पकड़ के मैं रोने लगी। मेरी सास देख रही थी सामने कि बचा लो आज मर जाएंगे। वो कौन सी माँ होगी, इतना शब्द सुनने पे मेरी सास नहीं उठी। जी, तो बताइए मैं कैसे उम्मीद रखूँगी कि मुझे ससुराल में प्यार मिलेगा, दुलार मिलेगा। अरे जब मैं नई नवेली थी तो मिलवा नहीं किया, लेकिन मेरा भी शौक़ है, मैं अकेली बहू हूँ, इस तरह से अपने सास ससुर को रखूँ कि लोग कहें कि हाँ देखो संभाल ली और कैसे रखी है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं 2 रोटी अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ, 2 रोटी और बनाऊंगी, 2 अपने बच्चे का कपड़ा धुल रही हूँ, 2 और धुलूंगी। मैं जो बहू का फर्ज होता है सब निभाऊंगी। लेकिन वो लोग सोचते हैं कि ऐसे नचाऊं और कैद करके रखूं, तो ये तो हमसे नहीं हो पाएगा। हाँ, उस लायक आप करिएगा तो भी करेंगे। घर में हूँ, सब कुछ ला के रख दीजिए, हमारी जिम्मेवारी देखिए, हमारे बच्चों को देखिए। लेकिन आप बेटी बोल देगी कि सर काट देना तो आप सर काट देंगी, तो ये तो नहीं होगा। देखिए, जिस घर में बेटी का चलता है उस घर में बहू का ठिकाना नहीं मिलता है। जी बिल्कुल। हम लोग भी बेटी हैं, हमारी भी 3 भाभियां हैं, लेकिन ये वीडियो हमारे ससुराल और मायके में सब जाएगा। वही तो कह रही हूँ कि मैं किस्मत वाली हूँ कि ऐसी भाभी और भैया मिले हैं। देखिए, अगर मैं भी गलत रहती ना तो किसी की भाभी, आज मैं भी साल भर अपने मायके में रह जाती हूँ। बताइए, 3 भाभियाँ हैं। चलिए, ये तो आपको पारिवारिक समस्या हुई, लेकिन सोशल मीडिया का जुनून कैसे सवार हुआ कि यूट्यूब पे काम करना चाहिए? तो वही मैं जैसे, हाँ, शुरुआती देखिए मैं बीच में कहीं और चली गई, तो जब ये बोली तो मैं, और मेरे पास कोई भी लड़की या कोई भी औरत आ जाती थी ससुराल में तो मेरी सास उनके घर पे जाके गाली गलौज करने लगती थी। मुझे ऐसे वीडियो देखते 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 मैं भी एक जुनून आया कि क्यों ना मैं भी बोर हो जाती हूँ और इस काम को करूँ, शायद मैं भी, मेरे अंदर भी जो डिप्रेशन वो निकल जाए, डिप्रेशन है निकल जाए, मेरे अंदर भी कला है, शायद ऑडियंस को पसंद आए, मैं भी उस काबिल हो जाऊं। तो इतना यूट्यूब पे आप जानते हैं आना आसान नहीं होता है, ये सबका परमिशन लेना है। और मैं जब अपने हस्बैंड जी का परमिशन ली तो मुझे तो नहीं लगा ये कभी मानेंगे, क्योंकि ये फेसबुक पे अपना जो फ़ोटो है लगाने से इनको दिक्कत होता था, व्हाट्सएप पे फ़ोटो लगाने से दिक्कत होता था, मुझे नहीं लगता था वो आने देंगे। लेकिन मैं बोली, इनसे रिक्वेस्ट की तो बोले अच्छा चलो कोई बात नहीं। लेकिन वहीं फिर इसके बाद मेरे भाइयों का डर था, क्योंकि मेरा 2 भाई तो थोड़ा नॉर्मल है मेरे बीच वाले भाई जो हैं बहुत, तो उनको पसंद नहीं था कि हमारी बहन सोशल मीडिया पे है। उनके अंदर तो
जो है उनको देख रहे हैं, लेकिन वो बोल रहे थे कला क्या दिखाओगी। मैं बोली भैया बस आप एक बार हमें इजाज़त दीजिए, मेरी कला। बोले मर्यादा में रह के वीडियो बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे बड़े भाई साहब बोले कि बनाइए, अगर उसी से आपका नसीब खुल जाती है तो वो भी आप करिए, लेकिन मर्यादा के साथ। और छोटे वाला भाई का क्या है, छोटे वाला भाई हम लोग तो जोड़े माफ़ी के हैं, ओ तो हम लोग तीनों जब सबकी मर्जी हो गई तब मैं सोशल मीडिया पे आई। सोशल मीडिया पे मर्जी के बाद आने के बाद इतना कुछ, मेरे हस्बैंड जी कुछ दिन बाहर नहीं निकलते थे। अच्छा, शर्म की वजह से कि मेरी बीवी वीडियो बनाती, लोग क्या कहेंगे, ऐसा कुछ? जी, मैं बोलती थी कि आप जाइए दुकान से सामान लाइए। घूम घूम के जाते थे। यहीं दिल्ली में या फिर गांव में? गांव में, गांव की बात कर रही हूँ जी। तो एक घूम घूम के जाते थे। मैं बोलती थी काहे आप ऐसे कर रहे हैं, तो बोले मुझे शर्म आ रहा है, जहाँ भी खड़ा हो रहा हूँ साइकिल से तो लोग बोल रहे हैं कि आपकी घरवाली जो है वीडियो बना रही है क्या, और जो देवर वो लगते हैं भाभी वीडियो बनाओ थे इनका, तो ऐसे तो इनको शर्म आ जाती थी। मैं बोलती थी कि जब मैं सोशल मीडिया पर गई हूँ तो बोल दीजिए हाँ बना रही है, इसमें शर्माने की क्या बात है। अब तो मतलब बहुत कुछ सुनने का, बहुत हमारे गाँव में जो चट्टू बट्टू होते हैं, बहुत लोग बोले कि नाचतिया गावतिया अभद्र शब्द यूज कहीं ना, और उस शब्द मतलब हम कहीं रखले भी हैं, लेकिन ओके समय अइले पे दिखाई तो बहुत, लेकिन हम बोले कोई बात नहीं। कहते हैं ना कि जो दिखाता है उसका सब जानता है, जो नहीं दिखाता है, घर में कुछ भी आपके हो जाए कोई नहीं कहेगा। और अच्छा आप ही बताइए, मैं तो चलिए नहीं हूँ, सोशल मीडिया पे काम करना कोई ऐसा चीज़ है कि छुप जाता है? बिल्कुल नहीं छुपता ना, अच्छा बुरा सब उसमें दिखता है, जो आपका कमेंट आएगा वो भी दिखेगा, कोई भी इसमें चीज़ छुपाने वाली नहीं है। तो जी प्रियंका जी, आपको ये सारी समस्या हो रही थी, लेकिन क्या होता है जब आप गांव में या फिर शहर में या फिर परिवार से जुड़ती हैं और परिवार के बीच में रहती हैं तो बहुत सारी अनबनें आती हैं, लेकिन ऐसे में कुछ आप ऐसा क्लू बताइए जो आपके दिल को बेहद ठेस पहुंची हो, आपने गांठ बांध लिया हो, आप तो चाहे जो हो जाए काम करके दिखाऊंगी और सफल भी होंगी सोशल मीडिया पे। जी बिल्कुल। मैं जब गांव में लोग भले शौचालय है तो बाहर जाते हैं ना टहलने के लिए, तो मैं जाती थी और हमसे नहीं, ऐसे मेरे बगल से ही लोग बात करते निकलते थे कि अरे अब हीरोइन बनी, अब हीरोइन बनी, अब काम करी, मतलब जो जो एक गंदा गंदा लैंग्वेज होता है तो ये लोग जेंट्स लोग बोलते थे इकट्ठा। जब हो जाते हैं, जानते हैं कुछ लोग बोलते थे। मैं कोई उसी में से मेरा दुश्मन भी था तो कुछ कोई हित भी रहता है, आके बता भी देता है कि फला आदमी आपको ऐसा बोल रहा था। मैं बोलती थी ठीक है कोई बात नहीं। और जो है मैं देखिए, मैं दो ही चीज़ गलत मानती हूँ, एक चोरी करना और एक घटिया ही करना। ये भोजपुरी भाषा में आप जितने भी हमारे ऑडियंस हैं समझ जा रहे होंगे। तो इस दो चीज़ से मैं सोचती हूँ कि भगवान मुझे बचा लें, बाकी मैं किसी भी चीज़ से डरती नहीं हूँ। मुझे जज रहे, कलेक्टर रहे, पुलिस रहे, कहीं भी मुझे बोलना रहे तो मेरी आवाज़ बंद होती नहीं है। बस जलन इस बात से है कि मैं अपने पति के साथ लड़ी हूँ और लड़ के उनको बचाई हूँ, ये नहीं रहती तो वो नहीं रहता। तो मैं अपने जीते जी तो जब तक वहाँ को नहीं उजड़ने देंगे, अपने सुहाग को उजड़ने नहीं देंगे, जब तक वहाँ से नहीं कटेगा तो हम तो, हमारा जो शरीर में जान जब तक रहेगी तो मैं बचा के लाऊंगी। बिल्कुल, आप जैसे सारी नारियाँ हो जाएं तो भाई मैं बता दूं घर परिवार ही नहीं बिगड़ सकता, लेकिन कुछ पारिवारिक स्थितियाँ आ जाती हैं, क्या ही कह सकते हैं। ऐसे में जब आप सोशल मीडिया पे काम करने लगती हैं, ऐसे में कितना फॉलोअर्स आप गेन कर लेती हैं? जैसे देखिए मैं सोशल मीडिया पे काम की तो मेरा सोशल मीडिया से तो फॉलोअर्स जो है अच्छे खासे आए, जब तक मैं लगन से काम की। एक लगन होती है नए नए पे, तो मैं अपने मायके थी तो वहाँ भाभियों लोग मेरी खाना बनाती थी, मुझे कोई भी टेंशन नहीं रहता था, ना खाना बनाना रहता था, ना काम का भी कोई टेंशन। मैं करूँ तो सही है, ना करूँ तो सही है, तो मैं ज़्यादा ध्यान इस पे देती थी। अब क्या है यहाँ पे और ससुराल में है, बच्चों पे ध्यान देना, हस्बैंड पे ध्यान देना और खाना बनाना, जानते हैं औरतों का काम है क्या, तमाम सारी जिम्मेदारी जी। उसके बाद जो है जब टाइम पाती हूँ उसी में से टाइम निकाल के भी मैं इस पे काम करती हूँ। ये नहीं है कि मैं एकदम छोड़ ही देती हूँ, बिल्कुल काम करती हूँ, लेकिन सारी जिम्मेदारी निभाने के बाद करती हूँ। अभी भी यहाँ पे भी है दिल्ली में, तो यहाँ भी बच्चों को लंच है, स्कूल जाना, ड्रेस है, सब कुछ का तैयारी, हर चीज़ को देखते हुए अभी भी मैं काम कर रही हूँ। नहीं तो मेरे लगभग इससे आगे ही गए होते हैं। आप समझ लीजिए कि 1.5 साल में जो है मेरे 17,000 फॉलोअर्स तैयार हुए हैं। 17,000 फॉलोअर्स आपने इकट्ठा कर लिया, एक महिला होते हुए भी इतनी सारी परेशानियों का सामना करते हुए। जी जी, चलिए ये आप लोगों की बहुत बड़ी उपलब्धि है और मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और
आप और भी आगे बढ़ते रहें। जी, आप लोग का अगर दया रहेगा, सपोर्ट रहेगा, प्यार दुलार रहेगा मेरे ऑडियंस का, और जितने भी भैया के चैनल के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं, जब मेरा वो गाना गया था तो काफ़ी अच्छा कमेंट आया, मेरा दिल खुश हो गया। तो उस पे से हमारे पे भी कुछ लोग कमेंट किए, मुझे बहुत खुशी मिली। तो ऐसे आप लोग प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें, अगर आप प्रियंका जी की प्रतिभा को देखना चाहते हैं तो आप लोग हमारे दूसरे चैनल पर विजिट करिएगा, राहुल प्रजापति ब्लॉग पे। उस पर मैंने इनकी जो भी प्रतिभा है, जो भी इनका टैलेंट है, उस चैनल पे हमने वीडियो को पहले से ही डाल रखा है। आप लोग देखिएगा, बहुत ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिएगा। लेकिन प्रियंका जी क्या होता है, जब लोग सोशल मीडिया पे आ जाते हैं, मेहनत करते हैं, तो लोगों के बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं। अगर हम बात करें खासकर महिलाओं के, तो उनको जेवर से कहने गुड़िया, जो गांव की भाषा में बोला जाता है, उससे बहुत अथाह प्रेम होता है। और फिर उसके बाद कई जगहों पे उनके आलीशान बंगले होना, महंगे कार से चलना, ऐसा क्या कुछ सपना है आगे? जी देखिए, मैं कभी भी जेवर का ख्याल अपने मन में नहीं लाई, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे पापा मम्मी मेरा हर शौक़ पूरा कर दिए थे। अभी छोटी मोटी शौक़ होती है जो जेवर का, मेरे हस्बैंड के पास जितनी उनकी आमदनी है वो भी करते हैं, ये नहीं है कि नहीं करते हैं। एक बार मुझे बोलना चाहिए तो उनके पास आज नहीं कल तो 2 दिन के बाद वो करते हैं। बिल्कुल। रह गई, मेरा सपना ये है कि मैं इससे पैसा कमाकर, जो मेरे बच्चों का छोटी छोटी खुशी नहीं पूरा हो पाती है, अच्छा। और मेरा घर परिवार मुझे तंग करता है, एक छोटा सा अपना घर बना के अपने बच्चों को पालूं और वहीं पे प्यार से रहूं। बस कहाँ पे प्लान है, दिल्ली में या गांव में? मेरा गांव में गोरखपुर में प्लान है, सिटी मतलब गोरखपुर एरिया में। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी सोच है कि आप भी चाहती हैं कि हम कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से करके दिखाएं। आपके 2 बच्चे हैं जी, बड़े होकर अगर वो लोग इस फील्ड में आना चाहें तो कैसे उनको इजाज़त देंगी, और क्या उन्हें पढ़ा लिखे के कुछ और भी बनाना चाहेंगे? देखिए, मेरा सपना है कि मेरा बेटा एक ही है और वो पढ़ लिख के इस चीज़ में ना आए ताकि वो कुछ नाम करे, आगे जाए। और मेरी लड़की है तो मैं, उसका भी सपना है कि मैं डॉक्टर बनूंगी, या मैडम मतलब वो जो टीचर होता है, मैं टीचर बनूंगी। तो मैं यही सोचती हूँ कि मैं एक रोटी कम खाऊं, लेकिन हमारे बच्चे जो चाहते हैं, मैं उन लोगों को इस मुकाम तक पहुँचाऊँ कि जो मैं आज झेल रही हूँ, मेरे हस्बैंड जी झेल रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, मेरे बच्चे ना खाएँ। बस मेरी यही सोच है। चलिए, बहुत अच्छी आपकी सोच है। लेकिन प्रियंका जी, आप जैसी बहुत सारी महिलाएं हैं, प्रताड़ित हुई हैं, परेशान हुई हैं सोशल मीडिया को लेकर, घर परिवार को लेकर, उनको किस तरीके से संदेश देंगे कि वो परेशान ना हो? मैं यही कहना चाहती हूँ कि संघर्ष ही जीवन है जी। संघर्ष करते रहिए। शायद भगवान भी अच्छे लोगों का परीक्षा लेते हैं, और जब वो परीक्षा से पास करेंगे तो उनकी पारी होगी कि अब उनका पारी है परीक्षा देना, और आपकी जो है जो सुख और जो आपके भगवान आपके ज़िंदगी में वो दिल लाएंगे कि एक दिन इसी दिन को याद करने पे मजबूर कर देंगे। हाँ, संघर्ष ही जीवन है। संघर्ष कभी भी, हम भी कभी कभी ऐसा होता है कि डिमोटिवेट हो जाते हैं। डिमोटिवेट इस तरह से होती हूँ कि मैं इस दुनिया से ही चली जाऊँ। कभी कभी मेरा दिल एकदम, मन जो है ना, मैं ये सोचती हूँ कितने जन्म की मैं बिगाड़ी थी कि मेरा परिवार ऐसा मिला था। बस बच्चे जब सामने आ जाते हैं तो सोच को ममता आ जाती है, ममता आ जाती है, सोच को बदलना पड़ जाता है। तो बहुत लोग ऐसे, मेरे सब्सक्राइबर भी मुझे हिम्मत देते हैं कि आप संघर्ष करिए, एक दिन आपका दिन ज़रूर पलटेगा, हम लोग आपके साथ हैं। जी। किस चैनल पे आप काम करते हैं, ऑडियंस के बीच में होना चाहिए? मेरे चैनल का नाम है प्रियंका यादव ऑफिशियल 3443, बड़ा वाला चैनल। और जो मेरे जीवन से जुड़ी हुई कहानी है वो मेरे रिया यादव ब्लॉक 53 में वो मिलेगा। जी। ऑडियंस के बीच में और कुछ रखना चाहती हैं? और कुछ रखना चाहती हूँ कि आप लोग अपना प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिएगा, जैसे भैया को दिए ऐसे हमको भी दीजिएगा। आप लोग, मेरी सारी स्थिति आप लोग को पता ही हो गई, तो आप लोग मुझे भी ढेर सारा प्यार दुलार दीजिएगा तब तक। जी दोस्तों, आपको बता दिए प्रियंका यादव जी हैं। आप लोगों ने आज की इस वीडियो के माध्यम से देखा किस तरीके से ये लोग मेहनत करके अपनी छोटी सी फैमिली को बहुत मेहनत और बहुत परिश्रम के साथ आज दिल्ली जैसे शहरों में रहकर अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। और वहीं आपको बता दें, सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपने नाम को बड़ा कर रहे हैं। महिला हैं लेकिन हिम्मत बहुत है, इनके जज्बे को सलाम है, और ये इसी तरीके से मेहनत करती रहें। आप लोगों ने देखा आज की इस वीडियो में इनकी सक्सेस जर्नी, क्या कुछ कहेंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और प्लीज़ आप लोग इनको सपोर्ट जरूर करिएगा। जी चलिए, ज़्यादा कुछ नहीं कहते हो, आज की इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए पॉडकास्ट में।